welcome to Physics RJ19. I am Manohar Raj Purohit, PGT Physics. In this video lecture, we will learn how to solve numericals of Chapter 8 Motion. Let's proceed. देखिए स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल फिजिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और विदाउट न्यूमेरिकल फिजिक्स इज नॉट पॉसिबल। तो फिजिक्स अगर आपको समझना है, फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है, उसको लर्न करना है, तो उसके लिए न्यूमेरिकल कंपलसरी है। तो आप आपके माइंड में एक थियरी जो है वो आज से ही डिसाइड कर लेंगे कि न्यूमेरिकल से कभी आपको भागना नहीं है, न्यूमेरिकल से कभी आपको हेजिटेट नहीं होना है, न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना ही है। और न्यूमेरिकल जैसे आप जितना ज़्यादा सॉल्व करोगे, फिजिक्स आपको उतनी ही इंटरेस्टिंग लगेगी। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए कुछ बेसिक रूल्स हैं, उनको आपको फॉलो करना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसमें जो सबसे पहली बात है, जो पहला रूल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, कि न्यूमेरिकल किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, फिजिक्स के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए आपको पहले उस टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से उसकी रीडिंग करनी है, उसको समझना है। अगर वो टॉपिक आपके माइंड में क्लियर नहीं है, अगर उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो आप उसके न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो पहले आपको जो अपन चैप्टर के न्यूमेरिकल कर रहे हैं, उस चैप्टर के टॉपिक्स, उसके कॉन्सेप्ट, उसके लॉज, इन सब को अच्छे से लर्न करना है, उनको अच्छे से क्लियर करना है। देन आफ्टर यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल्स। सेकेंड थिंग, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सबसे पहले न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से 2 to 3 टाइम्स आपको रीडिंग करनी है। जैसे ही आप उसकी रीडिंग करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके माइंड में उसकी एक पिक्चर बननी चाहिए। उसकी पिक्चर कैसे बननी चाहिए कि उस न्यूमेरिकल में कौन कौन से ऑब्जेक्ट, किस पर्सन की बात हो रही है, किस फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड उस न्यूमेरिकल के अंदर गिवन वैल्यूज है, क्या फिजिकल क्वांटिटी आपको फाइंड करनी है। ये सारा एक पिक्चर आपके माइंड में वर्चुअली क्रिएट होना चाहिए। अगर वो पिक्चर क्रिएट होगा तो ही आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। अगली जो बात है वो ये कि न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जैसे ही आपने क्वेश्चन को अच्छे से रीड किया, अब उस क्वेश्चन में जो गिवन वैल्यूज हैं, यानी आपको जो गिवन है कि डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, जो भी वैल्यूज, जो भी फिजिकल क्वांटिटी आपको गिवन है, आप सबसे पहले अपनी आंसर शीट में या अपनी नोटबुक में उसको नोट करेंगे। सबसे पहले आपको जो गिवन वैल्यूज है उसको नोट करना है। गिवन वैल्यूज को नोट किए बिना आप उस न्यूमेरिकल में जो क्वेश्चन ने पूछा है या जो फाइंड करना है वो आप नहीं सॉल्व कर सकते, उसको नहीं कैलकुलेट कर सकते। तो जैसे ही आप गिवन वैल्यू लिखेंगे, अब आपको लिखना है कि क्या आपको फाइंड करना है, विच फिजिकल क्वांटिटी यू वांट टू फाइंड। तो आपको जो फाइंड करनी है वो फिजिकल क्वांटिटी आप उसके बाद में नोट करेंगे। अब जैसे ही गिवन और जो फाइंड करना है वो नोट करेंगे, तो अब उनसे रिलेटेड आपको माइंड में सोचना है कि इनसे रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला होगा। जैसे ही आप उससे रिलेटेड फॉर्मूले के बारे में सोचेंगे, तो फॉर्मूला आपके माइंड में क्लिक करेगा एंड देन यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन पढ़ते हैं, फिर मैं आपकी हेल्प करूंगा कि आपके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो। अगर पिक्चर क्रिएट होगा तो न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व होगा। तो सबसे पहले अपना क्वेश्चन जो है इज द एवरेज स्पीड ऑफ अ बाइसिकल, एन एथलीट एंड अ कार आर 18 किलोमीटर पर आवर, 7 मीटर पर सेकेंड and 2 kilometer per minute respectively. Which of three is the fastest and which is slowest? अगर आपको न्यूमेरिकल एक बार में रीडिंग करने से समझ में नहीं आया है तो आप इसको वापस पढ़िए, 2 बार 3 बार आप इसको जब तक पढ़ना है जब तक ये आपके समझ में नहीं आ जाता। तो देखिए मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं। आपके पास 3 ऑब्जेक्ट है, एक बाइसिकल है, एक एथलीट है और एक कार है। इन तीनों की एवरेज स्पीड जो है वो आपको यहाँ पर गिवन है। देखिए 18 किलोमीटर पर आवर, 7 मीटर पर सेकेंड एंड 2 किलोमीटर पर मिनट रेस्पेक्टिवली यानी जो फर्स्ट है वो फर्स्ट ऑब्जेक्ट की है, जो सेकंड है वो सेकंड ऑब्जेक्ट की और जो थर्ड है वो थर्ड ऑब्जेक्ट की।
तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास तीनों की एवरेज स्पीड आ गई। अब आपको बताना है इस एवरेज स्पीड के बिहाफ पे इन तीनों ऑब्जेक्ट यानी बाइसिकल, एथलीट और कार में फास्टेस्ट कौन है और स्लोवेस्ट कौन है। तो इन तीनों में फास्टेस्ट और स्लोवेस्ट फाइंड करने के लिए ये कंपलसरी है कि पहले अपन इसकी माइंड में एक पिक्चर बनाएं और आपको पता चले कि न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिक्चर आपको माइंड में वर्चुअली सबसे पहले बनानी है, तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूं उसकी एक पिक्चर बनाने में। तो इस न्यूमेरिकल की ये पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। वी हैव अ बाइसिकल, अ एथलीट एंड अ कार। ये तीनों ऑब्जेक्ट हमारे पास है। अब ये तीनों मूव करेंगे डिफरेंट स्पीड से, इसीलिए इनकी एवरेज स्पीड डिफरेंट है और उनमें से अपने को फास्टेस्ट, स्लोवेस्ट फाइंड करना है। तो अब ये यहाँ पर मूव करेंगे। ये सबसे पहले बाइसिकल मूव कर रही है। बाइसिकल अपने स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक पहुंच के चुकी है। स्टार्टिंग पॉइंट यानी ये फर्स्ट जो पॉइंट है ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और जहां पर एंडिंग पॉइंट है इसको अपन फिजिक्स की लैंग्वेज में इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पर ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट। अब इट्स अ टाइम फॉर एथलीट। अब एथलीट यहाँ से मूव करेगा और वो इनिशियल से फाइनल वैल्यू तक मूव कर रहा है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक मूव कर रहा है। थर्ड कार, अब कार इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक मूव किया। क्लियर? तो आपके माइंड में ये पिक्चर बना कि तीन ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं। अब तीनों के वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी आपको गिवन है। अब चलिए वापस क्वेश्चन पर। तो न्यूमेरिकल में वापस आ गए हम, और यहाँ पर जो गिवन है उसको एक बार आप देख लीजिए। फर्स्ट जो बाइसिकल है उसकी स्पीड आपको है किलोमीटर पर आवर में। सेकंड एथलीट की स्पीड है मीटर पर सेकंड में। इट इज डिफरेंट फ्रॉम द स्पीड ऑफ बाइसिकल, द यूनिट इज डिफरेंट। थर्ड स्पीड ऑफ कार इज इन किलोमीटर पर मिनट। ऑल द थ्री यूनिट्स आर डिफरेंट। तीनों यूनिट जो है वो डिफरेंट है। तो अब जब तीनों यूनिट डिफरेंट है तो हमारा सबसे पहला काम यह है कि पहले जो गिवन है उनको नोट करें। तो आपके पास गिवन क्या क्या है, इन तीनों की स्पीड। ओके, आपने नोट किया इन तीनों की स्पीड को। ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए मैंने पॉइंट्स में लिखा है, और ये थर्ड के लिए। तीनों की स्पीड हमने नोट की। देन आफ्टर अब इन तीनों की जो यूनिट है, अगर आपको इनके बीच में कंपैरेटिव स्टडी करनी है फास्टेस्ट और स्लोवेस्ट फाइंड करने के लिए, इन तीनों की जो एवरेज स्पीड है कि बाइसिकल, एथलीट और कार की, ये तीनों एक सिंगल यूनिट पे होनी चाहिए, नहीं तो आप कंपेयर नहीं कर पाओगे। ये ठीक वैसा ही है कि अगर मैं आपको बोलूं कि 5 kg का एक ऑब्जेक्ट है, यानी 5 किलोग्राम का एक ऑब्जेक्ट पे है, और एक बकेट है जिसमें 3 लीटर वाटर है, तो ये दोनों ही डिफरेंट है। वो लीटर में है और ऑब्जेक्ट किलोग्राम में, तो आप इनको ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो वैसे ही हम यूनिट को अगर सिमिलर करेंगे तो इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो सिमिलर करने के लिए हमें एक यूनिट डिसाइड करनी पड़ेगी कि उस यूनिट में तीनों होनी चाहिए। तो हम डिसाइड करते हैं कि एवरेज स्पीड या स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। तो स्पीड और एवरेज स्पीड की स्टैंडर्ड यूनिट है मीटर पर सेकेंड। Meter per second is the standard unit of speed. That's why we have to convert all these three velocities or speed into meter per second. So to convert these speed into meter per second, सेकेंड जो स्पीड है आपके पास वो ऑलरेडी मीटर पर सेकेंड में, तो इसको कन्वर्ट नहीं करना, आपको फर्स्ट एंड थर्ड को कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट को कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। तो सबसे पहले आपने फर्स्ट यूनिट को लिख लिया, फर्स्ट वैल्यू को 18 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ बाइसिकल। आई थिंक आपको क्लियर है। अब किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो किलोमीटर को पहले कन्वर्ट करना आपको मीटर में। तो हाउ मेनी मीटर्स इन अ किलोमीटर? वी नो दैट 1 किलोमीटर हैव 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 यानी 1000 मीटर होते हैं। हाउ मेनी सेकेंड्स इन 1 आवर? 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं? तो यहाँ पर 3600 सेकेंड्स होते हैं। 3600 सेकेंड्स कैसे हुए? क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं
और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो 1 आवर में सेकेंड्स कितने हुए? 60 इंटू 60, 60 इंटू 60 हो गया 3600 सेकेंड्स। तो अब आपको 18 को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो ये मीटर बन जाएगा। किलोमीटर को अगर मल्टीप्लाई करोगे आप 1000 से तो मीटर बन जाएगा। अब इसके किलोमीटर पर मींस डिवाइड, ये डिवाइड में है, डिनोमिनेटर में है आर, तो 3600 जो सेकंड है वो भी डिवाइड में रखना है। तो 18 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, ये अपन ने 18 को मल्टीप्लाई किया 1000 से, ये बन गया मीटर। और आर अपॉन आर यानी अपॉन डिवाइड में आपको चाहिए सेकंड यानी 3600। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से आपको कैंसिल करना, ये 0 से 0 कैंसिल, ये अगेन 0 से 0 कैंसिल, और ये 18 से देखिए ये 1 टाइम और 18 इंटू 2 होता है 36, ये 2 टाइम कैंसिल हो गया। यहाँ बच गया 1/2 और न्यूमरेटर में है 10। अब 2 से जो है वो 10 कैंसिल होगा और आपके यहाँ पर आ जाएगा 5। तो आपका फाइनल आंसर है 5 मीटर पर सेकेंड। इट इज द एवरेज स्पीड ऑफ बाइसिकल इन मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए बाइसिकल की स्पीड भी एथलीट के जैसे ही मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट होगी। तो आपको यहाँ से सीधा सा एक वैल्यू क्लियरली शो हो रही है कि 7 मीटर पर सेकेंड इज ग्रेटर देन 5 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स एथलीट इज फास्टर देन बाइसिकल। तो 2 के बीच में आपकी स्टडी कंप्लीट हुई। नाउ थर्ड, सेकंड जो है आपके पास एवरेज स्पीड ऑफ एथलीट है, वो तो एज इट इज आप यहाँ पर वैल्यू लिख लीजिए। थर्ड के अंदर एवरेज स्पीड ऑफ कार, अब कार की एवरेज स्पीड है 2 किलोमीटर पर मिनट। तो अब आपको किलोमीटर को किस में करना है? मीटर में, और मिनट को किस में करना है? सेकंड में। तो किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, वही 1 किलोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 1000 मीटर। तो इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, ये हमने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, अपॉन पर मिनट है। तो यहाँ पर अब आपको 3600 से नहीं करना है क्योंकि वहां पर आर था और यहाँ पर मिनट है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, इसलिए 60 से अपन डिवाइड करेंगे। तो ये 0 2 0 आपका कैंसिल हो गया, ये 2 से 1 टाइम और ये 2 टाइम आपने किया 3 टाइम, तो ये हो जाएगा आपका 6। अब 100/3 होता है 33.33 मीटर पर सेकेंड। ये है आपके कार की एवरेज स्पीड। अब आपके पास तीनों वैल्यू है। फर्स्ट आपके पास है 5 मीटर पर सेकेंड बाइसिकल की, सेकेंड है 7 मीटर पर सेकेंड एथलीट की, और थर्ड है 33 मीटर पर सेकेंड, ये किसकी है? कार की। तो अब तीनों में से कौन फास्टेस्ट है? तो ऑब्वियस है कि 33 सबसे ज्यादा वैल्यू है, इसलिए ये फास्टेस्ट है। और सबसे स्लो कौन सा है? सबसे स्लो है आपका बाइसिकल। तो यहाँ पर आपका आंसर है कार इज फास्टेस्ट एंड बाइसिकल इज स्लोवेस्ट। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अगर ये न्यूमेरिकल आपको नहीं समझ में आया, आप इसको रिवाइंड करके वापस 2 टाइम 3 टाइम इसको देखिए। लेकिन न्यूमेरिकल अगर आपको फर्स्ट न्यूमेरिकल ही समझ में आ गया तो इसके बाद सारे न्यूमेरिकल यू कैन इजीली गेट द न्यूमेरिकल एंड देयर कंसेप्ट। ओके, नाउ चलते हैं सेकंड न्यूमेरिकल पर। तो सेकंड न्यूमेरिकल वी हैव a girl drove to a hospital from her home. The odometer reading of her car increased by 12 km. If the trip took 18 minutes, then first you have to find what was her average speed. Second, if she returned home by the same path in 2 hours 12 minutes, what was her average speed for the entire trip? And third, what was her displacement and total distance traveled by her? तो इस न्यूमेरिकल में एक गर्ल मूव कर रही है हॉस्पिटल अपने घर से। एक गर्ल अपने घर से हॉस्पिटल की तरफ मूव कर रही है। द ओडोमीटर, देखिए ओडोमीटर क्या होता है, तो अभी अपन उसका डायग्राम देखेंगे ओडोमीटर का। रीडिंग जो है ओडोमीटर की, यानी ये एक टाइप का मीटर है जो कि डिस्टेंस को मेजर करता है। क्या मेजर करता है? डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो मेजर कर रहा है वो उसकी रीडिंग इंक्रीज बाय 12 किलोमीटर, यानी जब वो घर से स्टार्ट हुई वहां से लेकर हॉस्पिटल तक कितनी डिस्टेंस है? 12 किलोमीटर जो रीडिंग शो कर रहा है ओडोमीटर।
इफ द ट्रिप टुक 18 मिनट, यानी अब उसको घर से हॉस्पिटल तक कितना टाइम लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। देन अब आपको फाइंड करना है, सबसे पहले उसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। देन सेकंड आपको फाइंड करना है इफ शी रिटर्न फ्रॉम बाय द सेम पाथ, अगर वो हॉस्पिटल से वापस घर आती है उसी पाथ पर, उसी रोड से, तो उसको टाइम लगता है 2 hours 12 minutes, यानी अब उसको ज्यादा टाइम लग रहा है। मे बी द ट्रैफिक इज वेरी हाई, दैट्स व्हाई शी टुक मोर टाइम टू रीच हॉस्पिटल टू होम। व्हाट वाज हर एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर ट्रिप, तो सेकंड आपको फाइंड करना है कि उसकी पूरे ट्रिप में, एंटायर ट्रिप में स्पीड क्या थी, एवरेज स्पीड क्या थी। What was her displacement and total distance, उसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या रहा और उसकी टोटल डिस्टेंस। तो अपन 1 by 1 इसको फाइंड करते हैं। तो चलिए पहले वैसे ही सबसे पहला काम क्या है, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फर्स्ट थिंग आपको पिक्चर क्रिएट करनी है। तो इस न्यूमेरिकल की ये पिक्चर है यहाँ पर, इसमें ये रहा उसका घर और ये उस हॉस्पिटल जहां से उसको ट्रेवल करना है। तो इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल पोजीशन गर्ल की कार में क्या है, होम, एंड फाइनल क्या होगी, हॉस्पिटल। तो अब उसको यहाँ से वहां तक मूव करना है और वो अपनी व्हीकल में मूव कर रही है। अब उसको मूव करने में जो टाइम लग रहा है, जो डिस्टेंस लग रही है, वो आपको गिवन है। अब अपन देख लेते हैं कि ऑडोमीटर जो मेजर कर रहा है वो कैसा है। तो ये डायग्राम है ऑडोमीटर का। इसके अंदर यहाँ पर एक निडल है, ये निडल ये आप अपनी बाइक, अपने 4 व्हीलर के अंदर आपने देखा होगा 0 से 20, 40, 60 एंड 80 एंड 100, ये आपको जो स्केल लगा हुआ है यहाँ पर, ये ऑडोमीटर नहीं है, ये है स्पीडोमीटर की स्केल, जो आपको स्पीड बताता है कि व्हीकल 20 की स्पीड से चल रहा है, 40 की स्पीड से चल रहा है और 60 की स्पीड से चल रहा है। इसके सेंटर में यहाँ पर ये जो 15, 15 एंड 17 लिखा हुआ है, यहाँ पर आपके किलोमीटर से स्क्रॉल होते हैं, यानी ये आपका ऑडोमीटर है। जैसे ही डिस्टेंस कवर करेगा व्हीकल, यहाँ पर आपकी डिस्टेंस शो होगी। आपने देखा होगा ये 1 by 1 जैसे जैसे व्हीकल मूव करता है ये इंक्रीज होते रहते हैं। और ये जो नीचे की तरफ है ये ट्रिप होती है, जहां पर आपको किसी 2 पर्टिकुलर पॉइंट और पोजीशन के बीच में अगर डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है तो आप इस ट्रिप को अक्सर 0 जो है वो वैल्यू सेट करते हो और उसके बाद यहाँ पर हम वो ट्रिप कैलकुलेट। तो ऑडोमीटर ये जो सेंटर में आपको दिख रहा है, ओनली ये ऑडोमीटर है। क्लियर है? वापस चलते हैं क्वेश्चन पर। तो गर्ल को ट्रेवल करने के लिए सबसे पहले इस न्यूमेरिकल में जो गिवन वैल्यूज है वो नोट कर लेते हैं कि ऑडोमीटर क्या रीडिंग मेजर कर रहा है। ऑडोमीटर इज मेजरिंग द रीडिंग दैट इज 12 किलोमीटर। इट मींस द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल इज 12 किलोमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय गर्ल इज 12 किलोमीटर, यानी उसके होम से हॉस्पिटल की डिस्टेंस 12 किलोमीटर है। एंड द टाइम टेकन बाय गर्ल टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस इज 18 मिनट। 18 मिनट है। देखिए अब यहाँ पर अब आपके पास किलोमीटर में है और यहाँ पर मिनट में है, तब आपको जो स्टैंडर्ड वैल्यू है या तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, नहीं तो आप इस किलोमीटर में है डिस्टेंस को किलोमीटर में ही रहने दो। एंड मिनट्स को आर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इसे डिवाइड करना पड़ेगा 60 से, तभी ये आर में कन्वर्ट होंगे। अगर इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट होता तो आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अब कन्वर्ट करना है एक लार्ज वैल्यू में, एक लार्ज यूनिट में, तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो 18/16 से डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स आपको 0.3 वैल्यू मिलेगी। दैट इज योर टाइम टेकन, दैट इज द टाइम टेकन बाय गर्ल टू मूव फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल। क्लियर है? अब एवरेज स्पीड आपको फाइंड करनी है। देखिए हमने एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था, द टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस इन दिस क्वेश्चन इज 12 किलोमीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द गर्ल इज 12 किलोमीटर एंड द टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस इज 0.3 hours. That's why the total distance upon total time यानी 12 upon 0.3 and we get 40 kilometer per hour. It is the average speed of girl from her home to hospital. क्लियर है? तो फर्स्ट वैल्यू आपको जो फाइंड करनी थी वो आपने फाइंड कर ली। सेकेंड, इफ शी रिटर्न होम बाय द सेम पाथ इन 2 hours 12 minutes। अब अगर वो वापस उसी पाथ पर वापस आती है घर पे, तो जब वापस आ रही है तब आपको एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। यानी अब देखिए
जब वो मॉर्निंग आवर्स में होम टू हॉस्पिटल ट्रेवल किया उसने, तब उसने 12 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की। अब वापस हॉस्पिटल टू होम आएगी, अगेन कितना डिस्टेंस होगा, 12 किलोमीटर। तो अब टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 12 होम टू हॉस्पिटल एंड 12 हॉस्पिटल टू होम। तो टोटल डिस्टेंस आपका हो गया 24 किलोमीटर। ऐसे आपको टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। क्यों फाइंड किया अपन ने टोटल डिस्टेंस, क्योंकि इसने एवरेज वेलोसिटी पूछा है पूरे ट्रिप की। टोटल डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस होती है, इसलिए टोटल डिस्टेंस 12 + 12 24 किलोमीटर। अब टाइम है आपके पास, यहाँ पर आपको ध्यान देना है 2 hours 12 minutes। अब इस पूरे को आपको आर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि पहले भी आपने आर में कन्वर्ट किया। तो इसको पूरे को जब आर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 hours 12 minutes। तो 2 तो ऑलरेडी आवर्स में है, लेकिन 12 मिनट में। तो 12 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर अपन ने मिनट को कन्वर्ट किया था आवर्स में, 60 से डिवाइड किया, अगेन आपको 60 से डिवाइड करना है। तो 12/16 आपका होगा 1/5। 1/5 को आप फ्रैक्शन पॉइंट्स में क्या लिखते हैं, 0.2। तो आपका 2 hours और 0.2 hours इसके बन गए 12 मिनट के। तो टोटल हो गया 2.2 hours। क्लियर। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी कवर की उसने, होम टू हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल टू अगेन होम। टोटल डिस्टेंस इज 24 किलोमीटर एंड टोटल टाइम, इस फॉर्मूले में टोटल टाइम वापस क्या पुट करेंगे, 2.2। तो 24/2.22 आपका हो गया 10.9। दिस इज द एवरेज स्पीड ऑफ एंटायर ट्रिप। अब ये केवल वापस रिटर्न जब वो कर रही है उसकी एवरेज स्पीड नहीं है, ये जाने की और आने की दोनों की एंटायर स्पीड, ये एवरेज स्पीड ये है 10.9 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हुआ। थर्ड लास्ट पॉइंट है अपना, व्हाट वाज हर डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस। अब देखिए दोनों की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। डिस्टेंस क्या होती है, टोटल पाथ कवर्ड। टोटल पाथ उसने कितना कवर किया, 12 + 12 24। तो डिस्टेंस हो गई 24, ये रही आपकी 24। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो कम से कम डिस्टेंस होती है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में। तो देखिए वो स्टार्ट कहां से हुई, अपने होम से। हॉस्पिटल जाकर वापस कहां पहुंच गई, होम। इनिशियल पॉइंट क्या था, होम। फाइनल कहां पहुंच गई, होम। तो इनिशियल और फाइनल के बीच में कोई डिस्टेंस है नहीं, क्या है, 0। जहां से चली थी वहीं पर वापस आ गई, तो 0 है। दैट्स वाई डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर ऑब्जेक्ट जिस पॉइंट से स्टार्ट होता है, रिटर्न फाइनली लास्ट में उसी पॉइंट पर पहुंच जाता है, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा।